मान, शान, इज्जत, आबरू का इस्तेमाल किया जाए। नारा लगाइए पूरा मजमा, बता दीजिए कि हजरत आपसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यूं ही मोहब्बत नहीं करते, वो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आप हमारे रूहानी रहनुमा है, रूहानी रहनुमा है, इसीलिए मोहब्बत करते। इस्तेमाल कीजिए, बता दीजिए नारे तकबीर। पीछे वाले क्या बात है, घबराए हुए हैं क्या? सारे लोग शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा वो जज्बे इश्क़े रसूल दे सबको, नबी से जैसी मोहब्बत बिलाल करते हैं। इस पाक बस में बैठे और इन मुअज़्ज़ज़ उलमा और शोरा के बयान से अपने दिल को मुस्तफ़ीज़ करें। हाज़रीन, आप ये यकीन और एतक़ाद रखें कि जिन आकाओं की मोहब्बत में आपने इस जश्न को सजाया है, वो आका हुसैन की निगाहें हम सबको देख रही हैं और हम सब की मोहब्बत को, हम सब की अकीदत को वो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि कौन किस अकीदत और मोहब्बत के साथ जिक्र शुहदाए करबला में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसलिए हमारा यकीन और हमारा ईमान है कि हमारे अकाबिरीन जो दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारी निगाहें तो उन्हें नहीं देखती, लेकिन ये यकीन रखें कि उनकी निगाहें हम सबको देखती हैं। उनकी निगाहों से हम पोशीदा नहीं हैं। आज जो इस जलसे में जितने कलेमात पढ़े जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यकीन रखें कि आका हुसैन सबके पढ़ने को वहां से समाअत भी फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी यकीन और इत्तेकाद के साथ एक बड़ी मशहूर रिवायत है जिसको हयातुल हैवान के मुसन्निफ हजरत अल्लामा गमीरी ने अपनी किताब हयातुल हैवान में लिखा कि अर्श इलाही के नीचे एक फरिश्ता जो मुर्गे की शक्ल में है, और वहां से वो एक आवाज और सदा लगाते हैं जो सुबह के वक्त पूरी दुनिया में आप फजर से पहले उस मुर्ग की आवाज को सुना करते हैं। हमारे गांव का या आपके गांव का हो, सुबह में जो वो मुर्ग की आवाज होती है, अपनी जुबान में वो मुर्ग कुछ और कहता है, उसकी आवाजें कुछ और होती है, लेकिन हकीकत क्या होती है? वो आवाज ये होती है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। उसका मतलब ये होता है सुबह का वक्त हो गया, सुबह का सफेदा नमूदार हो गया, ऐ अल्लाह के बंदो अपने बिस्तर से उठो और अल्लाह की इबादत की तरफ चलो। ये आवाज कौन लगाता है? ये हमारे घर के मुर्गों की आवाज होती है, ये हमारे मोहल्ले के मुर्गों की आवाज निकलती है, ये उनकी सदाएं होती है। जुबान उनकी अपनी होती है, हम उनकी जुबान नहीं समझते, लेकिन उसका कहना यही होता है, सोने का वक्त खत्म हुआ, बिस्तर को छोड़ो और अल्लाह की इबादत की तरफ चलो। ये आवाज जो मुर्ग की होती है, आज से कुछ दिन पहले 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले इन मुर्ग की आवाज को सुनकर हर गांव का इंसान ये तसव्वुर करता था कि सुबह का उजाला हो गया, फजर का वक्त हो रहा है, फजर का टाइम हो रहा है। गोया मुर्ग की आवाज ये सुबह के फजर के वक्त का ऐलान करती हुई नजर आती कि ऐ लोगों, ये फजर का वक्त हो गया है, नमाज फजर का टाइम हो गया है। उस जमाने में उसी आवाज को सुनकर सुबह के वक्त के लोग पहचान किया करते थे। अब सवाल पैदा होता है, ये हमारे गांव का मुर्गा, आपके गांव का मुर्गा जो आवाज की सदाएं पेश कर रहा है, जिसको हम अपने कानों से सुन रहे हैं, पूरी दुनिया उसे
समात कर रही है, ये कैसी आवाज होती है, ये कैसी सदा होती है। रिवायत में पुकार के कहती है अर्श इलाही से वो मुर्गा जो फरिश्ता है, और फरिश्ता वो मुर्गे की सूरत में आवाज लगाता है। वो आवाज कहां से निकलती है? अर्श इलाही से। वो आवाज अर्श इलाही से निकलती है, और पूरी दुनिया का मुर्गा इतनी लंबी मसाफत की आवाज को सुनता हुआ नजर आता है। वो अर्श पे आवाज लगाता है, फर्श के मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर पूरी दुनिया में सदा पेश करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जिस खुदाबंद कुद्दूस ने एक जानवर को पैदा किया है, मुर्गे को पैदा किया है, उस मुर्गे में इतनी सलाहियत है कि अर्श की आवाज को फर्श पर सुन ले। अगर फर्श पे रहने वाला यहाँ से हुसैन की सदा पेश करेगा, आका हसन की सदा पेश करेगा, तो हमारा यकीन कहता है कि हम हिंदुस्तान में पुकारेंगे आका हुसैन करबला से। वो हम सबको समाप्त करते नजर आएंगे, उनकी निगाहें हम सबको देखती नजर आती हैं। इसलिए हज़रात आप यकीन रखें कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ हाजिर हैं, उनकी निगाहें हम सबको देख भी रही हैं, और हम सबका पढ़ना करबला के हुसैन उसे सुन भी रहे हैं। और जब ये यकीन होगा, इत्तेकाद होगा, तो आप यकीन रखें मोहब्बत में वो तासीर रखी है, मोहब्बत में वो खूबियां रखी है कि उन मोहब्बतों की बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी की कामयाबी की मंजिलों को तय करता है। आज अगर हमारे दिलों में हसन की मोहब्बत है, हमारे आपके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है, तो यकीन रखें उनकी मोहब्बत हमें कितने ऊंचे दर्जे पे फायज करेगी, उनकी मोहब्बत हमें कहां से कहां पहुंचाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा हुसैन फकद अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत किया, रसूल फरमाते हैं तहकीक के उसने मुझसे मोहब्बत किया। अगर हमने आपने हसन हुसैन से मोहब्बत की, तो हसन हुसैन की मोहब्बत पे रसूलुल्लाह मोहर लगाते हैं कि जिसने हसन से मोहब्बत किया, जिसने हुसैन से मोहब्बत किया, तहकीक के उसने मुझसे मोहब्बत किया। मन अहब्बनी, नबी फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत किया, तहकीक की उसने अल्लाह पाक से मोहब्बत फरमाया। तो मोहब्बत हुसैन हकीकत में मोहब्बत मुस्तफा है, और मोहब्बत मुस्तफा हकीकत में मोहब्बत खुदा है। आप ये तसव्वुर करें कि किनकी मोहब्बत में बैठे हैं, इनकी मोहब्बतों से आप किनकी बारगाह के महबूब बनेंगे, इनकी मोहब्बतों से आपको कितना ऊंचा दर्जा मिलेगा, कितना ऊंचा मकाम मिल जाएगा। अगर उनकी मोहब्बत पक्की होगी तो यकीन जाने उनकी मोहब्बत से आप कभी नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह चाहेगा हर मकाम पे आप कामयाब नजर आए। इसलिए हज़रात आप उन आकाओं की मोहब्बत में तशरीफ फरमाएं, उन आकाओं की मोहब्बत को दिलों में बसाएं। आज ये ज़हन को हाजिर रखें कि ये कौन है हसन और कौन है हुसैन। जिनकी मोहब्बत में हम लोग बैठे हैं, पहले इनको देखें कि कौन है हसन और कौन है हुसैन। हसन हुसैन वो हैं जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोशे मुबारक पर सवार करके मदीने की गलियों से गुजरा करते थे। सहाबा की निगाह पड़ती, सहाबा ने देखा कि नबी के दोशे मुबारक पर एक तरफ हसन है, दूसरे तरफ हुसैन है। साहबी रसूल ने देखा, मचल के कहा, नेमल मरकबो रकीबता या गुलाम। जब हसन हुसैन को देखा तो सहाबा ने कहा, ए बच्चा यानी हसन हुसैन को, ए बच्चे तुम्हें कितनी अच्छी सवारी मिल गई, तुम्हें कितनी अच्छी सवारी मिल गई। सवारी कौन है? रसूलुल्लाह। और सवार कौन है? नवासे रसूलुल्लाह। सहाबा की नजर पड़ी, और सहाबा की नजर पड़ी तो सहाबा ने कह दिया, नेमल मरकबो रकीबता या गुलाम, ए बच्चा तुम्हें कितनी अच्छी सवारी मिल गई। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी आपने सवारी की तारीफ की, सवार की तारीफ नहीं की कि सवारी रसूलुल्लाह मिल गए, रसूल के दोशे मुबारक में सवार हो गए। हुजूर ने कहा, मेरे सहाबी तुमने सवारी की तारीफ की, सवार को क्यों नहीं देखा? अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छा है,
सवारी रसूलों का सरदार है, सवारी रसूलों का सरदार है, तो रसूल के दोषे मुबारक पे सवार होने वाला जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छा है। कौन है हसन, कौन है कौन नबी? उस नबी के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठती, उस रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर पर कभी मच्छर नहीं बैठा, उस रसूलुल्लाह के जिस्म को कभी खटमल ने कोई तकलीफ और गुजर नहीं पहुंचाई। कैसे हैं हसन, कैसे हैं हुसैन कि उस रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस पर सवार हो रहे हैं और मुस्तफा उसे बैठा रहे हैं और मुस्तफा लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कितनी मोहब्बत किया है हसन से और कितनी मोहब्बत किया है हुसैन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत। ये कौन है हसन और कौन है हुसैन? नबी फरमाते हैं लोगों ये जन्नती जवानों के सरदार। कौन है? जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदार कौन है? एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। कौन आदमी होगा जो जन्नत में नहीं जाना चाहेगा? किसकी ख्वाहिश नहीं है जन्नत में जाने की? नबी फरमाते हैं ये सरदार हैं जन्नत के। अब एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जलसा हो रहा है ना, जुबैर साहब अपनी मुकम्मल टीम लेकर के जलसा हर साल कर रहे हैं। बड़े भी इनके साथ हैं, बुजुर्ग भी इनके साथ हैं, जवान भी इनके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको लेकर दिल से दिल मिलाकर, जिगर से जिगर मिलाकर हुसैन के जलसे को सजा रहे हैं। अल्लाह ताला सबके दिल को सजा दे, सबके कल्ब को सजा दे, सबके हृदय को सजा दे। हसन हुसैन की मोहब्बत के सदके अल्लाह सबकी नस्लों को अल्लाह आबाद अता फरमाए। आज के जलसे की सदारत हजरत मौलाना साजिद रजा साहब कर रहे हैं, इन्हीं की सदारत है ना भाई। अब सवाल पैदा होता है हाफिज नौशाद को भी सदर बना देते का, एक सदर इधर बैठेंगे दूसरा सदर उधर बैठेंगे, एक जलसे का दो सदर, एक जलसे का दो सदर, एक सदर इधर रहेगा दूसरा सदर उधर बैठेगा। आज के जलसे के नकीब हैं हजरत मौलाना अब्दुल्ला इमामी साहब का, जलसे के दो नकीब, एक इधर रहेंगे एक उधर रहेंगे, लेकिन सदर का कितने हैं? एक। जलसे की सदर कौन? एक। जलसे के नकीब एक। दो क्यों नहीं? दो क्यों नहीं? जलसे का सदर दो होना चाहिए, दो सदर होते, दो की सदारत होती। सवाल पैदा होता है, उलमा पुकार उठेंगे, आपकी अक्लें बोल उठेंगी, आपका ज़हन आवाज देगा। अगर दो सदर होगा तो एक सदर का हुक्म होगा कि मौलाना अहमद रजा की नातखानी होगी, दूसरा सदर बोलेगा मौलाना कमर रजा की तकरीर होगी। दोनों सदर अपनी अपनी सदारत दिखलावेंगे, ये अपना पावर चलावेंगे, वो अपना पावर चलावेंगे। एक कहेंगे सैफुल्लाह साहब की नातखानी होगी, एक कहेंगे फैजान रजा की नातखानी होगी। ये जलसा चलेगा, जलसे का कारोबार चलेगा, जलसा तरक्की पजीर होगा, जलसे की कामयाबी मिलेगी। ये खींचातानी होगा, न ये जलसा कामयाब होगा, न जलसे की कामयाबी की सूरत होगी। आवाम परेशान, पूरी पब्लिक परेशान, पूरी कौम परेशान कि दो सदर है, दो की सदारत हो रही है, एक कुछ और बोलता है दूसरा कुछ और बोलता है। जब जलसे का दो सदर हो जाए तो जलसा खराब हो जाएगा, जलसे का दो सदर हो जाए तो जलसा खराब हो जाए, गांव का दो सरदार हो जाए तो मोहल्ला खराब हो जाए, मुल्क का दो सदर हो जाए तो मुल्क खराब हो जाए, मस्जिद का दो सदर हो जाए तो मस्जिद का इंतजाम गड़बड़ हो जाए, मदरसे का दो सदर हो जाए तो इंतजाम गड़बड़ हो जाए। ऐ गाँव, ऐ मुस्तफा, जन्नत एक। मोहब्बत से दोनों हाथ को उठाकर हसन के नाम पर एक, दूसरा हुसैन के नाम पर, या हसन या हुसैन। कहा महबूब, ऐ महबूब, जन्नत एक, जन्नत का खालिक है, जन्नत का मालिक है, सदर दो। क्या वजह है, क्या सबब है? जब एक जन्नत है तो उसका सदर भी एक हो, उसका मालिक भी एक हो। लेकिन वारे मुस्तफा, जन्नत एक है, सदारत दो को। एक सदर का नाम
मोहब्बत से बुलंद आवाज से कहिए, एक सदर का नाम, जी लगा के आगे से पीछे तक, एक सदर का नाम, दूसरे सदर का नाम। अब दो सदर हैं जन्नत के, दो सदर हैं जन्नत के, और दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये सदारत न हमारी आपकी तरफ से, न कमेटी ने, न इन उलमा ने, न शोरा ने, न बस्ती वालों ने, न सियासी लीडरों ने, न दुनिया के रिफॉर्मर ने, ये सदारत किसी भी दुनियादार ने नहीं दी। ये सदारत तो मुस्तफा जाने रहमत, ये सदारत मुस्तफा जाने रहमत ने दी है, जिनके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है। आला हजरत फरमाते हैं, मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। या रसूल अल्लाह, आप जिनको सदर बना दे, किसका पावर है कि सदारत से उसको हटा दे? कौन है जो सदारत से निकाल दे? मुस्तफा जाने रहमत वो है कि बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो सुबह जिनको सब उनकी कुल की कहे, उनकी नाफी हुकूमत पे लागू। या रसूल अल्लाह, आप वो हैं जो मालिक के कुल ने आपको खालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जों इख्तियार। या रसूल अल्लाह, आपने हसन को भी सदर बनाया है, हुसैन को भी सदर बनाया है, दोनों सदर हैं और दोनों एक ही जन्नत के सदर। इनकी सदारत भी जन्नत में, उनकी सदारत भी जन्नत में। अब सवाल पैदा होता है कि इंसानियत की रीत, इंसानियत का ज़हन, इंसानियत का ख्याल ये होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मिजाज मौलाना नौशाद का हो वही मौलाना साजिद साहब का, जो ज़हन उनका हो कोई जरूरी नहीं है कि वही ज़हन उनका हो। जो मौलाना नौशाद साहब से मोहब्बत करें, कोई जरूरी नहीं है कि वही आदमी मौलाना साजिद साहब से मोहब्बत करे। प्रैक्टिकल कभी ऐसा होता है, कोई उनसे मोहब्बत करता है और दूसरा उनसे दुश्मनी करता है। तो ये चाहेंगे जो हमारा चाहने वाला है, हमारा इन पे हमारी बात चले, वो चाहेंगे जो हमारा करीब है उनकी बात चले। लेकिन वारे मुस्तफा, आपने जो सदर बनाया है, कैसा सदारत दिया है और सदारत का अंदाज क्या रखा है। जो हसन चाहेंगे कल कयामत में वही हुसैन चाहेंगे, जो हसन चाहेंगे वही हुसैन चाहेंगे, जो हुसैन चाहेंगे वही हसन चाहेंगे। गोया जो हसन का मिजाज होगा वही हुसैन का मिजाज होगा, जो हसन का ख्याल होगा वही हुसैन का ख्याल होगा, जहां हसन का प्यार होगा वही हुसैन का प्यार होगा। अगर किसी के दिल में हसन का प्यार हो, हुसैन का प्यार नहीं, तो हसन कहेंगे गेट आउट, जन्नत में जगह नहीं। अगर कोई हसन से प्यार करे और हुसैन का प्यार ना हो तो हसन बॉन्ड लगाएंगे। सिर्फ मेरी मोहब्बत से जन्नत नहीं मिलेगी, मेरी मोहब्बत से जन्नत में एडमिशन नहीं होगा, जन्नत में दाखिले का कोई सबील नहीं, नो एंट्री, जा नहीं सकता। अगर किसी के दिल में हुसैन का प्यार हो, हसन का प्यार नहीं, हमको जन्नत में जाना है, जन्नती जवानों के सरदार हैं, नमाज पढ़ी है, रोजे रखे हैं, अमल किया है, ज़कात दिया है, हज किया है, अमाले सालिहा किया है। मौला फरमाता है जिसने रोजा रखा उस रोजे के वाले के लिए कल क़यामत में दिन अल्लाह एक जन्नत का दरवाजा लगाएगा, जिस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। रोजेदार खड़ा है, रोजेदार खड़ा होगा, मौला रोजा मैंने रखा है, नबी ने फरमाया जो रोजा रखेगा बाबुर रैयान से जन्नत में जाएगा। मौला रोजा रखा है, जन्नत में जाने की इजाजत है। सदारत हसन हुसैन की है, सदारत हसन हुसैन की है, रोजा भी रखा है, नमाज भी पढ़ा है, ज़कात भी दिया है, हज भी किया है, सब कुछ भी किया है, सदारत हसन हुसैन की। लेकिन दुनिया में न हसन से प्यार किया है न हुसैन से प्यार किया है। हसन हुसैन पुकार के कहेंगे नो एंट्री, तुम जा नहीं सकता। जन्नत में जाने के लिए नमाज से पहले, रोजा से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले, अमल से पहले हसन हुसैन का प्यार। जब तेरे दिल में हसन हुसैन का प्यार नहीं तो नमाज कोई काम की नहीं, ज़कात कोई काम की नहीं, हज किसी काम का नहीं, अमल किसी काम का नहीं। अमल से पहले इनका प्यार बसाओ, अमल से पहले इनकी मोहब्बत बसाओ, और जब मोहब्बत होगी इन दोनों की
मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ोगे सरदारी हुसैन की होगी, सरदारी हसन की होगी, रोजा रखोगे सदारत हसन हुसैन की होगी, इनकी सदारत में जन्नत मिल जाएगी। ऐ लोगों याद करो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जन्नत का दो सरदार, जन्नत का दो सरदार, अमल है इनकी मोहब्बत नहीं तो जन्नत नहीं। बरेली से आला हज़रत लिखते हैं तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ लोगों जन्नत में नो एंट्री। क्यों? नबी की मोहब्बत नहीं है, नबी से प्यार नहीं है तो जन्नत में जाने का अधिकार नहीं है, जन्नत में जाने का हक नहीं है। इसी तरह अगर दुनियावी जिंदगी में नमाज रोजे के साथ किसी के दिल में सिर्फ हसन का प्यार हो तो हुसैन जन्नत में नहीं जाने देंगे, और सिर्फ हुसैन की मोहब्बत हो और हसन की मोहब्बत नहीं तो उसे कल क़यामत के दिन हुसैन जन्नत में नहीं जाने देंगे। और दुनिया को ये पैगाम देंगे जब तक दिलों के अंदर दोनों सदर की मोहब्बत नहीं आएगी अल्लाह तुझे जन्नत का हकदार नहीं बनाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत एक, जन्नत के सरदार, जन्नत के सरदार। अब इनकी सरदारी में जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आज हम इनकी मोहब्बत में बैठे हैं। हसन को देखा है, किसी ने देखा भाई? हुसैन को देखे हैं आप लोग, अली को देखे हैं, फातिमा को देखे हैं, नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हम लोगों के बाप दादा ने भी नहीं देखा है। मोहब्बत है, अकीदत है, इश्क है। जब देखा नहीं है तो ये मोहब्बत है, देख लिया होता तो कितनी मोहब्बत होती। जब बिन देखे ही आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। वो हसन हुसैन जिनको हमने देखा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनसे अकीदत भी रखते हैं। और इतने जमाने गुजरने के बाद आज ये हुसैन हुसैन के नाम पे जलसे सज रहे हैं। आखिर क्या वजह है? कभी गौर किया, कभी सोचे हम लोगों के लिए उन्होंने कौन सा काम कर दिया जो इतनी सदियां गुजर गई लेकिन उनका नाम हमारे दिलों से नहीं निकलता, उनकी मोहब्बत नहीं निकलती। हकीकत उसकी यही है कि हसन हुसैन ने वो काम करके दिखलाया, वो काम किया है कि उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत, उनकी काविश, उनके खून की कुर्बानियों ने, उनकी लहू ने हमें इस्लाम की अजमत का पता बताया। अगर करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन अपनी 72 की छोटी सी एक जमात लेकर करबला की सरजमीन पर तशरीफ न ले गए होते, अपने बच्चों की कुर्बानियां न दी होती, अपनी औलादों की कुर्बानियां न पेश की होती, अपने खानदान वालों की कुर्बानियां न पेश की होती, हुसैन के चाहने वाले अगर अपनी जान की बलिदानी न दिया होता तो आज हम लोगों को ये इस्लाम और इस्लाम की खूबियां नहीं मिली होती, ये चाशनी नहीं मिलती, ये मोहब्बत और मजा नहीं मिलता। करबला में हजरत इमाम हुसैन क्यों गए? आज की दुनिया में ये चीज गौर करने की है। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, माल प्यारा है, औलाद प्यारी है। पूरी दुनिया ये 3 चीजों से मोहब्बत करती है, जान, माल, औलाद। 3 चीजें सबको प्यारी है। जान सबको प्यारी है, माल सबको प्यारा है, औलाद सबको प्यारी है। वारे हुसैन जान भी मौजूद है, माल भी मौजूद है, औलाद भी मौजूद है। ये किनके लिए? ये किनके लिए? जान भी दिया, माल भी दिया, औलाद भी दिया, ये सब कुर्बान किया। ये हम मुसलमानों को ईमान और ईमान की रोशनी, ईमानी जिंदगी बसर करने का सलीका करबला के हुसैन ने अपने कुंबे और अपने कबीले की कुर्बानी देकर सुबह क़यामत तक एक यादगार बनाया है। ये लोगों क़यामत तक दुनिया रहेगी और क़यामत तक तुम जीने का सलीका अगर तुमको सीखना हो, जिंदगी गुजारने का वसूल हासिल करना हो, जिंदगी गुजारने का तरीका अगर तुमको सीखना हो तो ऐ लोगों करबला की याद को अपने दिलों में बसाना। जिंदगी गुजारने का वसूल हुसैन से सीखना। अगर नमाज पढ़नी है तो करबला के हुसैन से नमाज की अदाओं को सीखना। हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर
जिस तरह पहली सब में नमाज अदा कर रहे थे, वैसे ही उनके खानदान के तमाम बच्चे कुर्बान हो गए, अहले बैत कुर्बान हो गए, उनके चाहने वाले की जान चली गई, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। आज किसी के घर में एक आदमी बीमार पड़ जाए तो आदमी की नमाज छूटने लगती है, आदमी के रोजे पे फर्क आता है, आदमी की तिलावत पे फर्क आता है। लेकिन वारे हुसैन, आप करबला में गए, न नमाज छूट रही है, न तिलावत छूट रही है, न तस्बीह छूट रही है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन अपने मानने वालों को बता दे रहे हैं कि करबला से सिर्फ हुसैन के उन गोशों को याद नहीं करना, सिर्फ करबला की उस शहादत को याद मत करना, बल्कि हजरत इमाम हुसैन के एक एक किरदार को, एक एक अमल को याद करना। कि हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर अपनी नमाज को कदा न होने दिया, नमाज नहीं छोड़ा। ऐ हुसैनियों, तुम भी जब तक जिंदा रहना नमाज की पाबंदी करना, नमाज से मोहब्बत रखना, नमाज को कदा न होने देना। हत्ता की रिवायत पुकार के कहती है, हजरत इमाम हुसैन को अगर शहीद भी किया गया तो 2 रिकत मुसाफिर थे, 4 रिकत वाली नमाज मुसाफिर को 2 रिकत पढ़नी, मुसाफिर को 4 रिकत वाली नमाज 2 रिकत पढ़ना। हजरत इमाम हुसैन ने 2 रिकत नमाज की नियत बांधी, 1 रिकत मुकम्मल कर ली, दूसरी रिकत में पहला सजदा किया, दूसरी रिकत का पहला सजदा किया। और जब पहला सजदा किया था, उसी सजदे की हालत में शिमरे लईन ने आगे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन के सर पे तलवार चलाई और उनके सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया को पुकार के कहते हैं कि ऐ लोगों, सुनो सुनो, हुसैन को याद करो, जरा याद करो हुसैन को, कि हुसैन का सर अगर शहीद भी हो रहा है तो हालत क्या है, कैफियत क्या है। हजरत इमाम हुसैन ने 2 रिकत नमाज की नियत बांधी थी, 1 ही रिकत मुकम्मल किया था, दूसरे रिकत का 1 सजदा मुकम्मल किया, दूसरा सजदा के लिए सर पे चैन था, जालिम ने सर पे तलवार चलाई है। हुसैन पैगाम दे रहे हैं, जान दे देना पर सजदा को कज़ा मत। हज़रत इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया है, हमें सबक दिया है, शिक्षा दिया है कि हुसैनियों, हुसैन से अपनी इबादत का शऊर भी सीखना, हुसैन से अपने अमाल की इस्लाह करना। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर कैसी जिंदगी गुजारी। बच्चों के लाश के ढेर पड़े हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छूट रही है, कुरान की तिलावत छूट नहीं रही है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन जैसे पहले कुरान पढ़ रहे थे, वैसे उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। करबला के हुसैन हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिलों में हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो कुरान से भी मोहब्बत करना, कुरान की तिलावत करना। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अलमिया हो गया, हमारी जिंदगी में ये बड़ी परेशानी आ गई कि आज मुसलमान के घरों में कुरान तो नजर आता है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। किसके घर में कुरान नहीं? आज की दुनिया में अगर आप मुलाहिजा करें तो हर घर में तकरीबन कुरान रखा हुआ, कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान तो मौजूद है, लेकिन कुरान घरों में पढ़ा नहीं जा रहा। बहुत कम ऐसे घर हैं जिसमें कुरान की तिलावत हो रही है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर 22,000 के यजीदी लश्कर में भी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा और कुरान की तिलावत करते रहे। अपने मानने वालों को पैगाम दिया कि ऐ लोगों, याद रखना, तुम जहां भी रहना कुरान की तिलावत करते रहना, कुरान पढ़ते रहना। अगर कुरान पढ़ते रहोगे, कुरान की हक़ानियत रहेगी, कुरान की सदाकत रहेगी, कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल। इसलिए हज़रात, आज जरूरत है हमें इस बात की कि अगर हमारे दिलों में हसन हुसैन की मोहब्बत है तो हमारे दिलों में कुरान की भी मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की सरजमीन पर तशरीफ फरमाए। कैसे हैं वो हुसैन, और कैसे हैं वो हुसैन जिनके सीने में अल्लाह ने सब्र का एक ज़ख़ीरा अता फरमाया। सब्र कितना, 72 की तादाद करबला में। हजरत इमाम हुसैन की शहादत से पहले तकरीबन 71 लाशें पड़ी थी खीमा हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पे यके पात दिगरे मैदान करबला से लाश को लाते रहे और करबला के उस खीमा में जमा करते रहे। एक जनाजा अगर किसी गांव में होता है, पूरी बस्ती के लोग परेशान रहते हैं, भाई कहीं हमको महुआ जाना है, अभी जनाजा बाकी है, जनाजा हो जाएगा तो जाऊंगा।
अगर किसी को सफर करना है तो भाई अभी जनाजा की नमाज नहीं हुई है, जनाजे के बाद ही मैं आपको टाइम दे सकता हूं। वारे हुसैन सब्र कैसे, और सब्र की हकीकत क्या थी। हजरत इमाम हुसैन करबला में तमाम मुसलमानों को, हुसैनियों को सुबह क़यामत तक सब्र का पता बताते कि सब्र सीखना हो तो हुसैन से सीखो। कैसे हैं हुसैन? 71 लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके हजरत इमाम हुसैन के न अज़्म और हौसले में कोई फर्क नहीं आया, उनकी ताकत में कमजोरी नहीं आई, उनकी कुव्वत में बल नहीं आया, चेहरे पे शिकन नहीं पैदा हुआ, बल्कि शेरे बबर की तरह मैदान करबला में कूदते हुए नजर आए और दुश्मनों के नरगे में इस बात का इजहार करते रहे कि जिस नबी ने हुसैन को परवरिश भी किया है, हुसैन को पढ़ाया भी है, हुसैन को पिलाया भी है, आज करबला में हुसैन मुकम्मल अज़्म इस्तिक़लाल के साथ करबला की वादी में खड़ा है। हुसैन सब्र इस्तिक़लाल के साथ सब्र का इतना दामन पकड़ा और सबकी मजबूती इतनी कड़ी रखी कि हजरत इमाम हुसैन से अगर कोई सब्र सीखना चाहे तो क़यामत तक सब्र सीखा जा सकता है। छोटे बच्चे हजरत अली असगर की लाश पड़ी हुई है, जवान बेटे अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है, भतीजे हजरत कासिम की जवानी लुटी, उनकी लाश के ढेर पड़े हैं, भाई अब्बास उनके जनाजे रखे हुए हैं, लेकिन इन तमाम लाशों के बावजूद, इतने जनाजे के बावजूद हजरत इमाम हुसैन करबला में अज़्म इस्तिक़लाल के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया को पता दे रहे हैं कि ऐ लोगों, मरना तो एक दिन हर हाल में। यही वजह थी कि पीरों के पीर रोशन ज़मीर, हम गुनहगारों के दस्तगीर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी थी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। गौसे आज़म मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, क्लास चल रहा था, इतने में किसी ने आके कहा, हुजूर गौसे आज़म से, सरकार आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। क्या हो गया है? गौसे आज़म से कहा आपके बेटे का इंतकाल हो गया। सरकार गौसे आज़म ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम जैसे गरीब मौलवी अगर खबर पड़ जाए कि बेटे की तबीयत खराब है, कमेटी छुट्टी नहीं दे तो बगैर छुट्टी के चले जाएंगे। क्या जरूरत है परवाह करने की कमेटी की? क्या जरूरत है मदरसा की? क्या जरूरत है मसाजिद की खिदमत की? लेकिन कसम खुदा की, ये कौन? वलियों के सरदार, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, हम गुनहगारों के दस्तगीर हैं। सरकार गौसे आज़म का बेटा इंतकाल कर गया। किसी ने कहा उधर बेटा इंतकाल कर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, क्लास चालू, सबक पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ का दर्ज दे रहा, आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदाएं गूंज रही है, तलबा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, कोई बल भी नहीं है। इतने में जनाजा लोग लेकर के आए, गौसे आज़म के बेटे का जनाजा आया, गौसे आज़म पढ़ा रहे हैं, जनाजे की खबर भी पढ़ा रहे थे, दुआ पढ़ ली, फिर क्लास चालू, जनाजा आया, कहा हजरत जनाजा हाजिर हो गया। सरकार गौसे आज़म गए, जनाजा पढ़ा दिया और जनाजा पढ़ा करके चले आए, फिर क्लास करने लगे, बुखारी शरीफ पढ़ाने लगे। लोग हैरत में डूब गया, पूरी दुनिया टकटकी बांध के देखने लगी, वारे गौसे आज़म आपकी शान ये, आपका मर्तबा ये कि मुर्दे को कह दे तुम बिइज़्निल्लाह तो उठ के जिंदा हो गए। लेकिन वारे गौसे आज़म आपके बेटे का जनाजा आया है, जनाजा पढ़ाया और फिर क्लास कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया। लोगों ने क्लास के बाद पूछा, सरकार गौसे आज़म से, हुजूर आपका बेटा इंतकाल कर गया, खबर मिली, आपने दुआ पढ़ी और क्लास करते रहे। गौसे आज़म से पूछा, हजरत बेटे का जनाजा है, जनाजा पढ़ाए और फिर क्लास में चले गए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, सुनो, मैंने हदीस में पढ़ा, जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। उसकी मौत मुतय्यन की, वक्त पूरा था, मौत आई चला गया, जनाजा पढ़ दिया, लाश दफन हो जाएगी, मेरी जिंदगी बाकी है। मोहब्बत से कहिए सैयद, मेरा वक्त बाकी है, मेरी हयात बाकी है। अब्दुल कादिर को ये गवारा नहीं कि जिंदगी का एक घड़ी, जिंदगी की एक मिनट अगर बाकी हो, अब्दुल कादिर अपना वक्त ऐसे ही गुजार दे। मैं तसव्वुर करता हूँ कि मेरी जिंदगी हो और रसूलुल्लाह की हदीस हो,
मेरी हयात हो, रसूलुल्लाह की तालीम हो, मेरे जिंदगी की सांस चल रही हो, दीन मुस्तफा का चिराग चल रहा हो, जब तक जिंदगी रहेगी रसूलुल्लाह की दीन की खिदमत करता रहूंगा। जिसको मरना है मरेगा, जिसको रहना है रहेगा, लेकिन जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी में दीन की खिदमत जरूरी है। ये बुजुर्गों का एतकाद था। जब गौसे आजम का ये मिजाज था जो वलियों के सरदार, तो अरे आका हुसैन आपका मिजाज कितना बुलंद होगा। जिसको रसूलुल्लाह ने पाला भी है, पोसा भी है, खिलाया भी है, चूमा भी है, रसूलुल्लाह ने सूंघा भी है। जिसको रसूलुल्लाह ने तरबियत किया है, ट्रेन किया है, ट्रेनिंग दिया है, उस हुसैन के सब्र का कौन अंदाजा लगा सकता है। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको हुसैन पाक की जिंदगी के एक एक गोशे से अपनी जिंदगी में संशोधन और सुधार लाने की तौफीक अता फरमाए कि करबला के हुसैन ने सिर्फ इतना ही नहीं कि जामे शहादत नोश किया, बल्कि क़यामत तक मुसलमानों को जीने का सलीका अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की एक आयत पर ही आयत मुक़द्दसा के ज़िम्न में चंद बातें कही। अल्लाह ताला हमारे कहने को, आप सबके सुनने को कबूल अता फरमाए। इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे के तमाम अराकीन, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। इसके सदके मौला सबकी जिंदगी में बहार, सबकी नस्लों में तरक्की और रोजी रोटी में अल्लाह खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।